अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सोचो आप अपने घर के लिए एक नया एसी या फ्रिज लेने मार्केट जा रहे हो। आपका बजट भी सेट है और एक्सपेक्टेशन भी क्लियर है। आप शोरूम में एंटर करते हो और आपके सामने दो नाम रिपीटली आते हैं, डॉलेंस और हायर। डॉलेंस पाकिस्तान का एक बहुत पुराना और ट्रस्टेड ब्रांड है जो डिकेड से पाकिस्तानी हाउस होल्ड का पार्ट रहा है। इस ब्रांड का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही बात आती है, ये चलेगा और टेंशन नहीं देगा। और दूसरी तरफ है हायर जो कंपैरेटिवली लेट आया लेकिन अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्मार्ट फीचर और एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुका है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ब्रांड्स अपने अपने तरीके से बेस्ट क्लेम करते हैं, लेकिन असल कंफ्यूजन यहाँ स्टार्ट होती है क्योंकि शोरूम में एक बंदा डॉलेंस रेकमेंड करता है और दूसरा हायर, और कस्टमर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और यहीं से असल सवाल पैदा होता है, क्या हम अब भी ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के ज़माने में जी रहे हैं या फिर अब गेम चेंज हो चुका है और फीचर, स्मार्ट टैग और एनर्जी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि दोनों ब्रांड असल में किस माइंडसेट को टारगेट कर रहे हैं, उनका रियल मार्केट पोजीशन क्या है, और एंड पे मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि अगर मुझे अपने घर के लिए चूज़ करना हो तो मैं किस तरफ जाऊंगा और क्यों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप यहाँ और भी इस तरह के ऑनेस्ट और डिटेल कंपैरिजन वीडियो देख सकते हैं जिनका छोटा सा प्रीव्यू अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। अगर हम डॉलेंस की हिस्ट्री देखें तो ये ब्रांड पाकिस्तान के होम अप्लायंस मार्केट का एक बहुत पुराना और रिस्पेक्टेड नाम है। डॉलेंस ने अपनी जर्नी 1980s में स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी हाउस होल्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग जगह बना ली। इस ब्रांड का कोर आइडेंटिटी हमेशा से सिंपल और रिलायबल प्रोडक्ट पर बेस रहा है। ऐसे प्रोडक्ट जो ईयर्स तक चलें और यूज़र को बार बार सर्विस या इश्यूज़ का टेंशन ना दें। बाद में डॉलेंस को टर्किश मल्टीनेशनल कंपनी ने एक्वायर कर लिया जो ग्लोबली होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री का एक मेजर प्लेयर है। इस एक्विजिशन के बाद डॉलेंस सिर्फ एक लोकल ब्रांड नहीं रहा बल्कि इसे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, बेटर आर&डी और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड का एक्सेस मिल गया। आज डॉलेंस को हम एक ऐसे ब्रांड के तौर पर देखते हैं जो लोकल ट्रस्ट प्लस ग्लोबल बेकिंग दोनों को कंबाइन करता है। दूसरी तरफ है हायर जो चाइना के ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है और 1984 में इस्टेब्लिश हुआ। हायर ने अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी बिल्कुल एग्रेसिव रखी और दुनिया का लार्जेस्ट होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स में अपनी जगह बना ली। इसका ग्लोबल स्केल बहुत ह्यूज है, मल्टीपल कंट्रीज में प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन नेटवर्क और कंटिन्यूअस आर&डी इन्वेस्टमेंट इसे एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन पावर हाउस बनाता है। पाकिस्तान मार्केट में हायर ने रिलेटिवली लेट एंट्री ली लेकिन अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी से जल्दी मार्केट कैप्चर कर ली। इस ब्रांड ने फोकस किया वैल्यू, फीचर्स और इनोवेशन पर, और इसी वजह से आज हायर का नाम मॉडर्न अप्लायंसेस के साथ स्ट्रांगली एसोसिएट होता है। सिंपल बात यह है कि डॉलेंस स्ट्रेंथ उसका ट्रस्ट, ड्यूरेबिलिटी और टर्किश कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है, जबकि हायर का स्ट्रेंथ उसकी इनोवेशन, ग्लोबल स्केल और एग्रेसिव टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है। अब अगर एसी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ दोनों ब्रांड्स का डिफरेंस क्लियरली नज़र आता है। डॉलेंस का एसी अपनी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट कूलिंग के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन और एक्सट्रीम हीट कॉमन है, वहाँ डॉलेंस का परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल माना जाता है। इसका सर्विस नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए यूज़र को लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड मिलता है। दूसरी तरफ हायर का एसी ज़्यादा मॉडर्न फील देता है। फास्ट कूलिंग, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और एनर्जी इफ़िशेंसी के केस में हायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। स्मार्ट फीचर्स और एडवांस कंट्रोल भी इसे मॉडर्न यूज़र के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हायर का लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी एक्सपीरियंस डॉलन जितना नहीं है। अब बात करते हैं फ्रिज कंपैरिजन की। फ्रिज सेगमेंट में डॉलेंस का अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, एक स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग मशीन जो ईयर्स तक बिना किसी मेजर इशू के चलती रहे। पाकिस्तानी हाउस होल्ड में फ्रिज का एक बेसिक नेसेसिटी माना जाता है, इसीलिए डॉलेंस का सिंपल डिज़ाइन और स्टेबल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग अपील रखता है। दूसरी तरफ हायर के फ्रिज मॉडर्न डिज़ाइन, डिजिटल फीचर्स और बेटर स्पेस मैनेजमेंट के साथ आते हैं।
ये उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव हैं जो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल और एस्थेटिक को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और फीचर्स की वजह से हर यूज़र को ये अप्रोच सूट नहीं करती। अब बात करते हैं प्राइस वर्सेस वैल्यू की। प्राइस और वैल्यू कंपैरिजन में इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है। हायर अक्सर सेम प्राइस रेंज में ज़्यादा फीचर्स ऑफर करता है, इसीलिए स्पेक शीट में वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन डोलेंस अपनी ब्रांड ट्रस्ट और स्टेबिलिटी की वजह से अपनी वैल्यू मेंटेन करता है। सिंपल ट्रूथ ये है कि हायर पेपर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन डोलेंस रियल लाइफ यूसेज में ज़्यादा डिपेंडेबल फील होता है। अब बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस। पाकिस्तान में आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डॉलेंस का नेटवर्क रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइड स्प्रेड है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी और टेक्नीशियन की एक्सेसिबिलिटी इसे एक सेफ चॉइस बनाती है। हायर भी अपनी सर्विस कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ में डॉलेंस जितनी स्ट्रॉन्ग रीच नहीं रखता। अब अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन की, अगर मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो पर्सनली डोलेंस को प्रेफ़र करूँगा। इसका रीज़न इमोशनल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है। मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले, जिसमें फ्रीक्वेंट इशू ना हो और जो पाकिस्तान की हार्श कंडीशन को ईज़िली हैंडल कर सके। लेकिन मैं हायर की इनोवेशन को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मार्केट को पुश किया है और कंपटीशन की वजह से डॉलेंस को भी अपने प्रोडक्ट इम्प्रूव करने पड़े हैं। अब देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल आंसर सिंपल है। अगर आपको मॉडर्न फीचर, स्मार्ट कंट्रोल और एनर्जी इफिशिएंसी चाहिए तो हायर स्ट्रॉन्ग चॉइस है, लेकिन अगर आपको पीस ऑफ माइंड, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट चाहिए तो डॉलेंस अब भी एक सॉलिड ऑप्शन है। असल ट्रूथ ये है कि डॉलेंस एक इमोशन है जो डिकेड से बिल्ड हुआ है, और हायर फ्यूचर का डायरेक्शन है जो टेक्नोलॉजी डिफाइन कर रहा है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घर में कौन सा ब्रांड यूज़ हो रहा है, और अगर आप न्यू ब्रांड परचेज करने जाते हो तो किस तरफ जाओगे। और अगर आप ऐसी ऑनेस्ट और डीप कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको हाइप नहीं बल्कि रियल एनालिसिस मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।